जो साधक होता है, साधक की एक ही पहचान होती है, वह अंतर्मुखी दृष्टि वाला होता है, वो बहिर्मुखी दृष्टि वाला होता ही नहीं। दूसरों को गिरता हुआ देख कर के वो कभी राहत की सांस लेगा ही नहीं। साधक की पहचान होती है, यदि सामने वाला गिर रहा है तो उसके भीतर एक स्थितिकरण अंग पैदा होता है, उसके हृदय में पीड़ा उत्पन्न होती है उस गिरते हुए व्यक्ति को देख कर के, और वह उसे संभालने की कोशिश करता है। साधक का ये लक्षण है। और यदि आपको दूसरों को देख कर के राहत की भावना पैदा हो रही है, अच्छा लग रहा है, तो आप तो साधक हैं ही नहीं। तो पहले तो यह समझने की कोशिश करें, साधक कैसे होते हैं। साधना तब होती है, साधक के लक्षण बड़े सरल से हैं, बहुत कठिन से नहीं है। जो एक सम्यक दृष्टि जीव के लक्षण होते हैं ना, 8 अंगों से जो सहित होता है, वो वात्सल्य से भरा हुआ, वो करुणा से भरा हुआ, वो उपगूहन स्थितिकरण अंग से भरा हुआ, वह अपने आप में बड़ा दृढ़ होता है और उसकी धर्म को क्षेत्र को लेकर के ज़्यादा कोई आकांक्षाएं नहीं होती है। वो बड़ा सहज और सरल होता है, और जो भी उसके साथ हो रहा है यानी स्वयं के साथ घटित होता है, तो कर्म के उदय को मान करके वह उसे स्वीकार करने वाला होता है। तो साधक कभी प्रतिस्पर्धा दूसरों से करता ही नहीं, और जहाँ प्रतिस्पर्धा आ रही है तो नियम से हराने की बात सामने वाले को सामने वाले को हराने की बात पैदा हो रही है, और मैं ऊंचा उठ जाऊं, इसका अर्थ है वो अहम के पोषण की बात हो रही है। साधना के क्षेत्र में न ही अहम की कोई स्थिति होती है, ईगो की कोई बात होती है, और न ही दूसरों को नीचा दिखाने की बात होती है। हाँ, साधना की स्थिति में यह बात तो अवश्य होती है कि मैं जीवन के क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों को छूं, ऊपर उठूं, लेकिन दूसरों को गिरा कर के ऊपर उठूं, यह भाव कभी नहीं आता। वो यह सोचता है कि जो मेरे भीतर बहुत सारे अभी ऐसे कमियां हैं जिन्हें मैं दूर नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो भावना भाता है जल्दी से जल्दी उन कमियों को मैं जीत करके साधना इस प्रकार की करूं कि जो उन प्रभु ने पाया है, जो उन गुरुओं ने पाया है, वैसी स्थिति तक मैं भी पहुंच सकूं। तब यह साधना की श्रेणी में आती है। और जैसे आप तुलना की बात कर रहे हो, प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हो, तो संसार में होता है, टांग खिंचाई वाली बात होती है, लेग पुलिंग वाली बात होती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात होती है। ये सब ईर्ष्या के द्वारा होने वाली बातें हैं। साधक के मन में ना ईर्ष्या का भाव होता है, साधक के मन में हमेशा करुणा का भाव होता है और आत्म उत्थान का भाव होता है। यदि जिसके हृदय में करुणा है तो ही साधना हो सकती है, क्योंकि धर्म की अथवा साधना की शुरुआत ही धम्मो दया विशुद्धो, उस दया से विशुद्ध परिणाम से ही उसकी शुरुआत होती है। तो दया कहो, करुणा कहो, तो ऐसा साधक अथवा ऐसा व्यक्ति कभी किसी को गिरता हुआ देख कर के प्रसन्न नहीं होगा, बल्कि स्वयं दुखी हो जाएगा और ये भावना भाएगा कि उसके दुख, उसके कष्ट कब दूर हो।